कभी सोचा है कि कुछ लोग अकेले रह के एकदम चार्जअप हो जाते हैं और कुछ दूसरों को मतलब भीड़ में ज्यादा मजा आता है? हाँ, ये काफी दिलचस्प है ना। व्यक्तित्व का एक बहुत ही बुनियादी पहलू। बिल्कुल। आज हमारे एक श्रोता ने कुछ बहुत अच्छे स्रोत भेजे, कार्ल यंग के पुराने आइडियाज से लेके लेटेस्ट ब्रेन साइंस तक, और कुछ लीडर्स की केस स्टडीज भी। हाँ, काफी बढ़िया कलेक्शन है। तो चलिए इसी में थोड़ी गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन असल में है क्या चीज। जरूर। तो शुरुआत यूंग से करते हैं, जैसा एक स्रोत में था। 1920 के दशक में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। हाँ। उनका मेन पॉइंट ये था कि फर्क इस बात में है कि लोग अपनी मेंटल एनर्जी कहाँ से लेते हैं। अच्छा। इंट्रोवर्ट वो अपनी अंदर की दुनिया से, अपने ख्यालों, अपनी फीलिंग से, और एक्सट्रोवर्ट बाहरी दुनिया से, मतलब लोग, एक्टिविटीज। तो ये सिर्फ शर्मीला होना या घुलना मिलना उससे कहीं ज्यादा गहरी बात हुई। बिल्कुल, ये एनर्जी मैनेजमेंट की बात है, पर्सनालिटी की कोर बात। और जो न्यूरोसाइंस वाली स्टडी भेजी थी वो तो इसे और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। हाँ, उसमें ब्रेन की बात है। उसमें बताया गया कि इंट्रोवर्ट्स के दिमाग में वो जैसे कहते हैं बेसलाइन अराउजल, वो पहले से ही थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब नेचुरली ही वो ज्यादा स्टिमुलेटेड रहते हैं। हाँ, एक तरह से तो उन्हें शांत रहने के लिए बाहर से ज्यादा शोर शराबे की जरूरत नहीं पड़ती। और वही स्टडी डोपामीन की भी बात करती है ना। हाँ, डोपामीन कनेक्शन। कि एक्सट्रोवर्ट्स को जैसे सोशल इंटरैक्शन से या कुछ नया करने से डोपामीन का एक किक मिलता है, वो उसे खोजते हैं। ओके। रिवॉर्ड वाला फील। बिल्कुल। जबकि इंट्रोवर्ट्स शायद डोपामीन के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो बहुत ज्यादा उत्तेजना, बहुत स्टिमुलेशन उनको थका देता है। उनके लिए शायद एसिटाइल कोलिन ज्यादा जरूरी है, जो क्या कहते हैं, फोकस और गहरी सोच से जुड़ा है। ये उस स्टडी का एक की पॉइंट था। तो इसी वजह से फिर उनके बिहेवियर में भी फर्क दिखता है, जो हमने वो की स्टडीज में देखा था। हाँ, बिल्कुल। इंट्रोवर्ट्स अक्सर वो गहरी वन ऑन वन बातचीत ज्यादा पसंद करते हैं। अकेले काम करने में शायद ज्यादा आराम महसूस करते हैं। हाँ, और एक्सट्रोवर्ट्स, उनको ग्रुप में एनर्जी मिलती है। वो बड़ी गैदरिंग्स, टीम वर्क, इसमें ज्यादा खिलते हैं। लेकिन इसमें वो कल्चरल वाला एंगल भी था, है ना? एक स्रोत ने बताया कि समाज कैसे देखता है इन चीजों को। हाँ, वो भी बड़ा जरूरी पॉइंट है। जैसे कुछ पूर्वी संस्कृतियां, जापान या चीन जैसी, वहां अक्सर इंट्रोवर्ट्स वाले गुण जैसे विनम्रता, सोचना विचारना, इनको ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अच्छा। जबकि पश्चिमी देशों में, अमेरिका वगैरह में, एक्सट्रोवर्ट वाले गुण जैसे खुलकर बोलना, करिश्मा दिखाना, इनको ज्यादा सराहा जाता है, खासकर बिजनेस में। हाँ, ये तो दिखता है। पर फिर वो जो वर्क प्लेस वाली की स्टडीज थी, जैसे बिल गेट्स या रिचर्ड ब्रांसन वाली, हाँ, उनसे ये साफ होता है कि ऐसा नहीं है कि एक टाइप ही सफल होता है। दोनों ही तरह के लोग कमाल कर सकते हैं। मतलब अपनी अपनी जगह पर। बिल्कुल। इंट्रोवर्ट शायद वहां ज्यादा अच्छा करते हैं जहां गहरी सोच, एनालिसिस या फोकस चाहिए, जैसे कोडिंग या रिसर्च। हाँ, और एक्सट्रोवर्ट नेटवर्किंग में, टीम लीड करने में, लोगों को जोड़ने में शायद ज्यादा कामयाब हों। माहौल पर डिपेंड करता है। पर क्या ये हमेशा इतना क्लियर कट होता है, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? मुझे याद है एक आर्टिकल में एम्बीवर्ट का जिक्र था। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। असल में ज्यादातर लोग वो किसी एक एक्सट्रीम पर नहीं होते। एक स्पेक्ट्रम जैसा है। बिल्कुल, एक स्पेक्ट्रम है। और एम्बीवर्ट वो लोग हैं जिनमें दोनों तरह के गुण होते हैं। वो सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, मतलब फ्लेक्सिबल। हाँ, हो सकता है कोई स्टेज पर बढ़िया प्रेजेंटेशन दे दे, लेकिन उसके बाद रिचार्ज होने के लिए अकेलापन चाहे। ये आजकल साइकोलॉजी में काफी माना जा रहा है। तो अगर इन सारे स्रोतों को मिला के देखें तो निचोड़ क्या निकलता है? शायद यही कि कोई एक पर्सनालिटी टाइप दूसरे से बेहतर नहीं है। निश्चित रूप से कोई बेहतर या बदतर नहीं है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की अपनी यूनिक ताकतें हैं, अपनी कमजोरियां भी हो सकती हैं। एक अच्छा समाज या एक अच्छी टीम वो है जो दोनों का सम्मान करे, उनकी स्किल्स का सही इस्तेमाल करे। सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है, मतलब खुद को समझना और दूसरों की जरूरतों को भी समझना। और जैसे एक स्रोत में सुसान केन की किताब क्वाइट का जिक्र था, उसके बाद से थोड़ी जागरूकता बढ़ी भी है। हाँ, इंट्रोवर्जन को लेकर अब ज्यादा एक्सेप्टेंस दिखने लगी है। बिल्कुल, खासकर जैसे वर्क प्लेस बदल रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल्स आ रहे हैं। ये अच्छी बात है। तो चलिए आज की इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। श्रोता इस पर सोच सकते हैं। जरूर। जैसे जैसे दुनिया और डिजिटल हो रही है, रिमोट वर्क बढ़ रहा है, तो क्या पर्सनालिटी की जो हमारी पारंपरिक समझ है और समाज में उसकी जो वैल्यू है वो बदल रही है? भविष्य में कामयाबी के लिए कौन से गुण शायद सबसे ज्यादा